हितेश, मैं सबसे पहला बड़ा छोटा सवाल आपके सामने रख रही हूं, महंगाई है क्यों इतनी ताबड़तोड़? देखिए, अभी मैं आप ही के चैनल पर एक आपने कुछ आंकड़े दिखाए, और अगर आप आंकड़े देखेंगे तो मनमोहन सिंह से लेकर आपने इंदिरा गांधी तक के बताए, और ये सारे आंकड़े जो बता रहे थे 11% से 28% तक महंगाई बताई है। और पिछले 10 सालों में अगर आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इन्फ्लेशन देखेंगे तो लगभग ये औसतन 4 से 5% है। अभी कुछ आपने बताया आपके रिपोर्ट के हिसाब से कि कुछ मात्रा में कुछ परसेंटेज में बढ़ा है, बट अगर आप एवरेज इन्फ्लेशन देखेंगे आप ही के आंकड़े के हिसाब से 6.22 की महंगाई की औसत है, जो सबसे कम है। दूसरी बात, जैसे आपने ही बताया था, मैं आप ही की बात, और आपने सही मायने में तर्क रखा था, और उसी दिशा में डायरेक्शन भी होना चाहिए कि जब आप इन्फ्लेशन की बात करते हो तो कौन से फैक्टर्स होते हैं? बेटर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मॉनिटरी पॉलिसी आरबीआई की, आपने ग्लोबल फैक्टर्स की बात की और पॉलिसी मेजर्स की बात की। तो जहां तक बेटर सप्लाई चेन मैनेजमेंट है तो आप देखेंगे बजट आफ्टर बजट सरकार की नीतियां उस पर काफी फोकस करती है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे रहे, क्योंकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे महंगाई कम हो सकती है। आपने ही बात रखी थी और आपकी बात ये 100% सही है। और अगर आप बजट देखेंगे हर साल का तो उसके ऊपर काफी फोकस किया गया है। अभी मॉनिटरी पॉलिसी भी देखेंगे तो आरबीआई ने तो एक पॉलिसी रखी और एक इन्फ्लेशन का टारगेट सेट किया है, और आरबीआई भी मानती है कि जो इन्फ्लेशन का टारगेट उन्होंने सेट किया है उसके आगे महंगाई की दर आगे गई नहीं है। नहीं, ये थोड़े ठीक से बात ग्लोबल नहीं है। फैक्टर्स ऊपर नीचे होते रहते हैं वगैरह। ये ठीक बात नहीं है। आपने पहली बात तो आरबीआई ने जो टारगेट रखा था 6%, एवरेज इन्फ्लेशन हैज बीन बिलो द टारगेट सेट बाय आरबीआई, या आरबीआई भी मानती है। सर, लेकिन एवरेज इन्फ्लेशन को अगर मैं देखेंगे, सारे फैक्टर्स देखेंगे, वो जो फूड इन्फ्लेशन है, जो बात पूरी करता हूं, रिटेल में तो सारी चीजें रिटेल में तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी आ गया, एक आखिरी मुद्दा है, मैं रखता हूं, जहां तक की पॉलिसी मेजर्स भी है, बीएमडब्ल्यू सब आ गए। मैं तो ये कह रही हूं कि जो फूड इन्फ्लेशन है जो 9.36 पर है, आलू महंगा, प्याज महंगा, आटा महंगा, दही महंगी, चावल महंगा, 9.36। देखिए, ये ठीक है, चुनाव के समय में इस तरह के स्लोगन्स पॉलिटिकल लीडरशिप देती थी, पर जब हम चैनल पे डिबेट करते हैं, लेट्स कीप द रेटोरिक असाइड एंड लेट्स लुक एट द रियल डेटा। बिकॉज ठीक है, चुनाव के समय में हमने भी काफी आरोप प्रत्यारोप होते हैं, ये आलू महंगा, टमाटर महंगा, ये तो ठीक है, ये सब बातें चुनाव के समय, प्रचार के समय होती है। आज हमको एक हार्ड डेटा देखना चाहिए, रियल फैक्टर्स देखना चाहिए। आप यूजुअली आप देखेंगे जून महीने में हर साल एक ट्रेंड रहता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, फार्मर्स के प्राइस का, काफी फैक्टर्स होते हैं, और बाद में आपने देखा है कि ये जो भी अगर कुछ रहता है तो ये काफी टेम्परेरी रहता है, एंड इन्फ्लेशन एवरेज इन्फ्लेशन सर, यही तो आरबीआई कह रहा है नीचे है। और आपने कहा जून महीने में महंगाई बढ़ती, मुझे पता था कि आप मौसमी महंगाई का हवाला देंगे। हितेश सुनिए ना, हितेश थोड़ा सा प्लीज, मुझे अगर आप धीरे छोटा छोटा अलाउ करते रहेंगे इंटरवीन करने का तो मैं सारे सवाल आपके सामने रख पाऊंगी। आपने कहा मौसमी है, आरबीआई ने कह दिया मौसमी नहीं है, क्योंकि पिछले साल 4.86% थी ये फूड इन्फ्लेशन, जो अभी 9.36 है। तो मौसमी तो आरबीआई ने खारिज कर दिया, देश के सबसे बड़े बैंक ने, कि मौसमी नहीं है, पूरे साल भर यही चला। देखिए, आप जब फैक्टर्स कर देखते हैं, इसमें आप एक होलसेल प्राइस इंडेक्स को भी आप ये करती है। होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो बेनिफिट होता है वो किसानों को भी जाता है, ताकि उनके जो जब खरीदारी होती है उनको अच्छी बिकावली पे उनका प्रोडक्ट बेचा जाता है। तो इसमें काफी फैक्टर्स है, और जहां तक हमें देखना है, जब आप बजट की बात करते हो तो क्या पॉलिसी मेजर सरकार ने उठाए, तो पिछले 10 साल में काफी उठाए गए। डायरेक्ट टारगेटेड बेनिफिट्स दिए, सब्सिडीज दिए टू रिड्यूस द प्राइस। इनफैक्ट वन ऑफ द एजिटेशन वाज कि जब अनियंस का जब एक्सपोर्ट पे जब रिस्ट्रिक्शन हुआ था, दैट वाज टू रिड्यूस द इन्फ्लेशन एंड ऑल। तो काफी मेजर्स दिए गए, और निश्चिंत रही है कि ये जो भी रहेगा ये टेम्पररी फिनोमिनन रहेगा। और आप देखेंगे कि जिस तरह से महंगाई दर कंट्रोल में रही है, आगे भी ये कंट्रोल में रहने वाली है। सर, कंट्रोल में है नहीं, पहला तो मेरा डिसएग्रीमेंट ये है आपसे हितेश जी। लेकिन ये बताइए कि आप पेट्रोल डीजल के प्राइस, ओवरऑल फैक्टर्स देखेंगे तो कंट्रोल में ही है।
ठीक है। अच्छा ये बताइए कि ये 3 गुना पेट्रोल पर टैक्स लगा दिया आपने, 8 गुना डीजल पर टैक्स लगा दिया आपने, 4 रुपए तकरीबन डीजल पर टैक्स लगता था, आज की तारीख में 30 रुपए है। 10 रुपए के आसपास पेट्रोल पर टैक्स लगता था, आज की तारीख में 30 रुपए का 30 रुपए है। एक्चुअली दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन यू आर आस्किंग मी। और अगर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस अगर आपको समझने हैं तो आप जो भी एनडीए रूल्ड स्टेट्स है आप देखेंगे सबसे कम कीमतें उसी स्टेट में है, सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल की कीमतें सारे यूपीए रूल्ड स्टेट में है। और अगर आप टैक्सेस के दर देखेंगे तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया था और जिस हिसाब से टैक्सेस उन्होंने लगाए हैं, तो ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए। सर वो लिस्ट भी है मेरे पास, हालांकि कोई भी एनडीए वो लिस्ट भी मेरे पास है, लेकिन मैं अभी स्टेट वाइज कम रेट्स वो लिस्ट भी उधर है। और आप यूपीए रूल्ड स्टेट्स में देखेंगे तो सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल के दाम वहां पर है। अब आपने बड़े मंझे हुए पॉलिटिशियन की तरह डाल दी बॉल कांग्रेस के खाते में, खेमे में। वो लिस्ट भी मेरे पास है, लेकिन फिलहाल तो मैं आपसे एक्साइज ड्यूटी पूछ रही हूँ। पेट्रोल और डीजल का तो एक्साइज ड्यूटी तो केंद्र सरकार लगाती है। आप ये बता दीजिए मुझे, अगर बता पाए सर बड़े विनम्रता से, एक्साइज ड्यूटी तो केंद्र सरकार लगाती है। केंद्र सरकार पहले एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए लेती थी पेट्रोल पर, आप 30 रुपए ले रहे हैं। डीजल पर 4 रुपए लेती थी, आप 30 रुपए ले रहे हैं। देखिए मैं विनम्रता से वही पूछता हूं कि पिछले महीने जब जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी तो फाइनेंस मिनिस्टर ने तो एक प्रपोजल भी दिया था कि जीएसटी के नीचे पेट्रोल डीजल। तो मैं कांग्रेस स्टेट को भी पूछना चाहता हूं, वो भी यूपीए के जो स्टेट्स है, इनके जो इंडी अलायंस के लोग हैं, क्या वो सहमति दिखाएंगे कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस को जो है जीएसटी के नीचे आना चाहिए? नहीं, उसमें भी मेजॉरिटी आपकी है हितेश जैन। तो विचार ऐसा है, कांग्रेस की कितने राज्यों में सरकार, हिमाचल में, कर्नाटक में मेजॉरिटी से ज्यादा, और तेलंगाना में मात्र, बाकी तो सारे फाइनेंस मिनिस्टर स्टेट में आपके हैं, वहां भी मेजॉरिटी आपकी। आप तय करेंगे जीएसटी काउंसिल में भी किसका दाम कितना बढ़ेगा। देखिए अल्टीमेटली भले ही काउंसिल के सारे डिसीजन हुए, मेजॉरिटी से नहीं गई है, सर्वसम्मति से लिया गया है। तो सेंसेशनलाइजेशन करना और अगर सिर्फ आरोप हमारे सर पे रखना और आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के आरोप के सर पे ठीकरा फोड़ दिया और इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, तो आई डोंट थिंक पब्लिक इस तरह से इस डिबेट को देखा जा सकता है। यह आपका काम है, आप कर सकते हैं, आप पत्रकार हो, आप किसी के नजरे पे, पर अगर आप बैलेंस से देखेंगे, ठीक है आपका काम है हमको सवाल पूछना, पर अगर आप बैलेंस पे देखेंगे तो तीनों फैक्टर्स पे आपको पता है, चाहे वो बेटर सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो, चाहे वो मॉनिटरी पॉलिसी हो, चाहे पॉलिसी मेजर्स हो, टैक्स घटा दीजिए, सारी समस्या हल हो जाएगी। स्टेप्स लिए हैं और आगे भी लेते रहेगी। टैक्स घटा दीजिए हितेश जी, क्यों मतलब इतने टैक्स बढ़ाने को जस्टिफाई कर रहे हैं आप? देखिए कोई, या अगर आप देखेंगे तो सबसे कम टैक्स है, और अगर आपको लगता है महंगे है तो ये उदाहरण देना, सबसे टैक्स कम करके अपने स्टेट में सबसे ज्यादा टैक्स कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स क्यों लगा रही है? राजस्थान आप नहीं, सबसे ज्यादा कर्नाटक में सबसे ज्यादा है। मेरी डिबेट में ये सच बात है, आप आंकड़ों देख लीजिए, आप डेटा रख लीजिए, आप राजस्थान में 31% वैट ले रहे हैं सर आप। आपके रिसर्च टीम को, राजस्थान में आप ही की सरकार है, आप आपका रिसर्च के सामने स्टेट टू स्टेट रखिए। राजस्थान में जब कांग्रेस के समय जो पेट्रोल और डीजल के दाम थे और अभी थे, उसमें काफी फर्क है, और सरकार ने आते ही सबसे पहले पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए, राजस्थान सरकार ने टैक्स घटाई है। खैर, लेकिन सर इस बात से तो डिसएग्री नहीं करते ना हितेश जी। यहाँ पर ये लोग एक हाथ से देते हैं और 4 हाथ से लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि एक हाथ से देके 4 हाथ से तो नहीं लेते हैं। हितेश जी, आई फाउंड यू वेरी सेंसिबल स्पोक्स पर्सन, क्योंकि पेट्रोल डीजल पर इतनी संजीदगी से किसी ने मेरे सवालों का जवाब आज तक दिया नहीं। इन दैट टर्म आई मस्ट अप्रिशिएट सर। लेकिन पेट्रोल डीजल पर ये जो टैक्स बढ़ा दिया आपने, इससे तो डिसएग्री नहीं करते। ये फैक्ट तो मेरा दुरुस्त है ना कि आपने 3 गुना पेट्रोल पर बढ़ा दिया और 8 गुना डीजल पर बढ़ा दिया। ये तो दुरुस्त है सर। देखिए ये सरकार की पॉलिसी है कि आम आदमी को जितनी राहत मिलनी चाहिए उससे ज्यादा ये सरकार मेहनत कर रही है, और आगे भी ये विषय रिकरिंग विषय है, इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। और सरकार की सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि महंगाई से कोई आदमी को मार नहीं पड़े, कोई चोट नहीं पड़े,
कम से कम भाव में आम आदमी को पेट्रोल और डीजल मिले और कम से कम भाव में बाकी सब प्रोडक्ट्स की भी खरीदारी रहे। ये सरकार का विजन है, ये सरकार का मिशन भी है। हाँ, पर आंकड़े कुछ और कहते हैं हितेश। प्रोफेसर ज्योत्सना, महंगाई पर बात होनी चाहिए क्या? देखो ये प्रायोरिटी प्रोफेसर, आपको भी पता है, आई हैव गिवन यू सफिशिएंट टाइम।